आज से 2 मिलियन साल पहले हमारे एंसेस्टर शिकार करके गोश्त खाते थे। इस वजह से नहीं कि उनको गोश्त मजे का लगता था, बल्कि सरवाइव करने के लिए। आग की डिस्कवरी के बाद गोश्त हमारी डाइट का अहम हिस्सा बन गया था। आजकल बहुत सारे लोग तो खाना ही नहीं खाते जब तक उसमें गोश्त न डला हो। पूरी दुनिया में 66 बिलियन चिकन, 300 मिलियन गायें, 1.5 बिलियन पिग्स, 600 मिलियन भेड़ बकरियां और 2 से 3 ट्रिलियन मछलियां हर साल हम इंसान खाते हैं। बाकी चाइना को तो छोड़ ही दो, जो कुत्ते, बिल्लियां और हर जिंदा चीज को खा लेते हैं। पिछले कुछ सालों से गोश्त खाने को लिंक किया गया है काफी सारे हेल्थ रिस्क से, जैसे कि हार्ट डिजीज, कैंसर और जल्दी मौत आना। तो क्या गोश्त वाकई इतना अनहेल्दी भी है? अगर बायोलॉजिकली देखें तो हमें खाना 3 चीजों की वजह से खाना पड़ता है। पहला, एनर्जी के लिए, दूसरा मटेरियल्स हमारी बॉडी के सेल्स की ग्रोथ के लिए, और तीसरा ऐसे मॉलिक्यूल्स हासिल करना जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती। एनर्जी और मटेरियल्स 3 मेजर कंपोनेंट से मिल जाते हैं: फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी के सेल स्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़ी क्वांटिटी में विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को सही काम करने के लिए मदद करते हैं। गोश्त से हमें तकरीबन ये सारी चीजें ही मिल जाती हैं। इसके अंदर सारे ही अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि आयरन, जिंक और अहम मिनरल्स। इनमें से कुछ मिनरल्स प्लांट्स में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन B12। सिर्फ एक एसेंशियल विटामिन गोश्त में नहीं पाया जाता, वो है विटामिन C, जो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और बॉडी के कनेक्टिंग टिश्यूज को डेवलपमेंट में मदद करता है। अगर विटामिन C आपकी बॉडी में काफी लंबे अरसे तक ना गया तो आपको स्कर्वी हो जाएगा। इसके अलावा गोश्त खाने का एक और बड़ा एडवांटेज है इसकी हाई बायो अवेलेबिलिटी। गोश्त में कुछ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा जल्दी ब्रेक डाउन होते हैं प्लांट्स के मुकाबले में। जैसे पालक के अंदर आयरन तो ज्यादा होता है गोश्त के मुकाबले में, लेकिन ये डाइजेस्ट बहुत स्लो होता है और हमारी बॉडी की एनर्जी भी ज्यादा लगती है इसको डाइजेस्ट करने में। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज में भी देखे गए हैं जो लोग सिर्फ अपनी जिंदगी गोश्त पर ही गुजारते हैं, जैसे कि आर्कटिक रीजन में कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का, जिधर टेम्परेचर बहुत ही हार्श होता है और उन इलाकों में सब्जी उगाना इम्पॉसिबल है। इन इलाकों के लोग सील्स, वेल्स, मछलियां, कैराबू, वॉलरस जैसे जानवरों को खाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये लोग गोश्त के अलावा इनकी एक ऑर्गन्स खाते हैं, जिसकी वजह से इनकी विटामिन C की भी कमी पूरी हो जाती है। तो गोश्त हमारे लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके हमारी सेहत पर इफेक्ट डिपेंड करते हैं कि गोश्त बना कैसे है और वो कौन से जानवर का है। गोश्त का मतलब है जानवर के मसल टिश्यू जिनमें न्यूट्रिशन हाई होता है, लेकिन इसमें कुछ विटामिन नहीं होते, जिसकी वजह से हम सिर्फ गोश्त पे अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमारे प्लेनेट का सबसे हेल्दी जानवर जो खाने के लिए है वो है मछलियाँ। मछलियों में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जैसे कि ओमेगा 3, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को कम करती हैं और सपोर्ट करती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यून सिस्टम को। तो मछलियों को रेगुलरली आप लोग खा सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। सेकंड बेस्ट जानवर जिसे हम खा सकते हैं वो तो सबसे पॉपुलर चीज है, यानी कि मुर्गियां। मुर्गियों का बोला जाता है कि इसके बहुत ही कम हेल्थ रिस्क हैं, और जो पोल्ट्री के नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, यानी कि फैट्स। चिकन में अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, स्किनलेस चिकन में कम होते हैं, लेकिन जो खाल के साथ चिकन होता है उसमें ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। KFC वाले खाल वाला चिकन यूज करते हैं। इन फैट्स को लिंक किया गया है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से, लेकिन इस आइडिया को भी बहुत सारे रिसर्चर्स ने क्रिटिसाइज किया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह इनहेरिटेंस है, ना कि न्यूट्रिशन। तो अगर आपको गोश्त भी खाना है और आप अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद भी हैं तो चिकन खा सकते हैं। असल काम खराब होना शुरू होता है जब हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में रेड मीट खाएं, जैसे कि गायें, भेड़, बकरियां वगैरह। रिसर्चर्स बताते हैं कि इंसान को दिन में सिर्फ 23 ग्राम रेड मीट खाना चाहिए, जो कि बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी है, 2-3 बोटियां बनती हैं। लार्ज स्केल मेटा एनालिसिस स्टडीज ये बताती हैं कि जो लोग 100 ग्राम रेड मीट रोज खाते हैं उनके डायबिटीज के चांस 19% बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांस 11% बढ़ते हैं, और कोलोरेक्टल कैंसर के चांस 17% तक बढ़ जाते हैं। ये चीज तो बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही है, लेकिन इससे पहले आप लोग टेंशन में आओ ये भी सुन लो कि ये स्टडीज कैसे कंडक्ट की गई थी। ज्यादातर स्टडीज जो रेड मीट पर की गई थी कि इसको खाने से हेल्थ रिस्क होता है या नहीं होता, वो केस कंट्रोल स्टडीज थी। मतलब ऐसे लोगों पे इन्होंने टेस्ट किया था जो पहले से ही किसी बीमारी के शिकार थे, और फिर उन लोगों को इनके खाने की आदत के लिहाज से डिवाइड कर देते हैं। जाहिर है जितना रेड मीट वो खाएंगे उनकी बीमारी में उतना ही इजाफा होगा। मसला ये था कि इसमें से दूसरे फैक्टर्स को हटाना बहुत मुश्किल था, जैसे कि स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, एज, मोटापा वगैरह। और जनरली अगर हम देखें तो जो लोग गोश्त कम खाते हैं उनका लाइफस्टाइल वैसे भी हेल्दी होता है। वो ज्यादा फल और सब्जियां खाते हैं और स्मोकिंग या दूसरी गंदी
आदतों में पड़ते ही नहीं है। असल चीजें खराब होती हैं जब हम प्रोसेस मीट को देखते हैं। प्रोसेस मीट मतलब ऐसा गोश्त जिसमें केमिकल, प्रेजर्वेटिव्स और दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालना, जिसकी मदद से वो लंबे अरसे तक खराब ना हो और इसका फ्लेवर भी मजे का हो। फ्रोजन हैम, सॉसेजेस, नगेट्स और काफी सारे फ्रोजन प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए खतरनाक हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डीएनए को डैमेज करते हैं और कैंसर की वजह भी बनते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 800 स्टडीज परफॉर्म की थी 20 साल के अरसे में, और इन्होंने ये कंक्लूड किया था कि प्रोसेस मीट का कोलोरेक्टल कैंसर के साथ बहुत पावरफुल लिंक है। डेली नॉर्मल गोश्त के साथ अगर आप 50 ग्राम प्रोसेस मीट खाते हैं, जैसे कि फ्रोजन प्रोडक्ट्स वगैरह, तो कैंसर का रिस्क 18% बढ़ जाता है। अब तो कैंसर रिस्क में प्रोसेस गोश्त सिगरेट पीने के मुकाबले में खड़ा है। साथ ही प्रोसेस मीट से शुगर होने का चांस 50%, स्ट्रोक्स का 13% और हार्ट डिजीज का चांस 42% बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने आपको शुगर का बोला कि 50% चांस बढ़ जाता है। फर्ज करो अभी आपके लाइफस्टाइल और खाने को देखकर आपका शुगर होने का चांस 2% है, तो अगर आप प्रोसेस मीट खाओगे तो ये 50% मिलकर 52% नहीं होगा, बल्कि इस 2% का 50% बढ़ेगा, यानी अब आपको शुगर होने का चांस 3% होगा। इसलिए बड़े बड़े नंबर्स देखकर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये चीज भी मैटर करती है कि आपके गोश्त ने किस तरह की लाइफ गुजारी है, क्योंकि है तो वो जिंदा चीज ही। जैसे देसी मुर्गी और फार्मी मुर्गी में जमीन आसमान का फर्क है, इसी तरह रेड मीट वाले जानवरों में भी है। दुनिया भर में ये बहुत ही कॉमन है फार्मिंग वाले जानवरों को एंटीबायोटिक्स देना बीमारी से बचाने के लिए, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में रेड मीट या प्रोसेस मीट को खाएंगे तो उससे आपकी मौत का चांस 29% बढ़ जाएगा। यानी अगर अभी आपके मरने का चांस 1% है तो अब वो 1.29% हो जाएगा। अब खराब सेहत का कसूरवार ठहराना गोश्त को भी सही नहीं है। इसका कोई एविडेंस नहीं है जो गोश्त के अंदर एसेंस हैं, सिवाय फैट्स को छोड़कर, इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट्स हो हमारे ऊपर। और फैट्स के बारे में भी अभी तक बात कंट्रोवर्शियल है। जैसे कि दुनिया का असूल है, हर चीज एक लिमिट में ही अच्छी लगती है। बहुत सारी हेल्थ एजेंसी सजेस्ट करती हैं कि आधा किलो गोश्त हम लोग एक हफ्ते में खा सकते हैं, लेकिन इस क्वांटिटी में प्रोसेस मीट को कम से कम ही रखें। तो अगर आप हफ्ते में 2-3 बार गोश्त खाते हैं तो कोई मसला नहीं है। एक एवरेज पाकिस्तानी एक साल में 20 से 25 किलो गोश्त खाता है, इंडियन 4.5 से 5 किलो, बांग्लादेश 4 से 7 किलो, श्रीलंका 6 से 8 किलो, नेपाल 10 से 11 किलो, अफगानिस्तान 10 से 15 किलो। ये सारी एवरेज है, कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा खाते हैं, इसलिए उन लोगों को अपनी डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखें तो गोश्त हमारी सेहत के लिए अनहेल्दी नहीं है, और आपको अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए वेजिटेरियन बनने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जिस तरह गोश्त बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना है, वैसे तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, इसी तरह दूध भी कुछ अरसे से कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि दूध हमारे लिए बहुत खतरनाक है और इससे मौत भी जल्दी हो जाती है। वैसे पता है मुझे कि इसको मानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग बचपन से दूध ही पीते हुए बड़े हुए हैं। इस दूध वाले टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।